हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपके अपने यूट्यूब परिवार में राजस्थान के सभी बेरोजगार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करेंगे हमारे राजस्थान में जो पशुपालन विभाग में एक वैकेंसी निकल कर आई है, पशु परिचर की वैकेंसी, उसके बारे में। बहुत से विद्यार्थियों को पता है कि इस वैकेंसी की विज्ञप्ति है वो 5,934 पदों पर, कितने 5,934 पदों पर इस वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे इस वीडियो में इसके अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर क्या हमें कोई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अगर होगी तो कहां से बनवाना होगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटों के बारे में, क्योंकि आपकी 13 अक्टूबर से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं और आपके डॉक्यूमेंटों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ इंटरव्यू के बारे में। आप सभी को पता है कितने नंबरों का इंटरव्यू होगा, किस प्रकार से इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज अपन सारे आपके डाउट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई थी और इस विज्ञप्ति में 5,934 पदों की भर्ती निकाली गई थी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के है वो 5281 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर है वो 653 पद रखे गए हैं। इस प्रकार से हमारी ये वैकेंसी है वो करवाई जाएगी 6934 पदों पर। आगे अपन बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म इसके 13 अक्टूबर से, कितने 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक है वो इसके फॉर्म चलेंगे। 13 अक्टूबर और 11 नवंबर के बीच आप इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। आगे इसमें बात करेंगे योग्यता के बारे में, आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म भरवा सकते हैं, किस लेवल की ये वैकेंसी है, किस प्रकार का वेतन मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये वैकेंसी है वो 4th ग्रेड, कौन सी 4th ग्रेड वैकेंसी है, यानी कि हमारे जो राजस्थान में जितने भी पशुपालन विभाग में चिकित्सक है या फिर पशुपालन विभाग में जो पशुधन सहायक है, LS से बोलते हैं पशुधन सहायक, उसके नीचे आपको काम करना होगा। वो जो प्रशिक्षण कार्य करते हैं या फिर जो चिकित्सक कार्य करते हैं उनमें आपको सहायता करनी होगी, ये आपका काम रहने वाला है। अब बात करते हैं इसमें योग्यता की। सबसे पहले आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। उसके बाद में इसमें न्यूनतम योग्यता है वो 10th पास, कौन सी 10th पास आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट है वो इसमें क्या है कि वर्तमान समय में जो विद्यार्थी 10th कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। इस बात का किसी को नहीं पता था। जो विद्यार्थी प्रेजेंट टाइम में 10th कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इस बार 10 क्लास में है, 10th क्लास में है, वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास है, आयु सीमा आपकी है वो है आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है वो इसमें आपकी आयु सीमा रखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा है वो आपकी न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष। और अधिकतम आयु सीमा में भी आपको छूट दी गई है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से वो आपको छूट दी गई है। जिस प्रकार से कोई भी विद्यार्थी अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, अन्य पिछड़ा वर्ग से है, अति पिछड़ा वर्ग से है, आर्थिक रूप से कोई विद्यार्थी कमजोर है कि महिलाएं या फिर वो महिलाएं हैं, उन्हें महिलाओं को 10 वर्ष की, कितने 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में है वो छूट दी गई है। और भी यहाँ पर है सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। और भी जो विद्यार्थी है जो पुरुष है उनके लिए भी यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। अब न्यूनतम आयु सीमा की गणना आपकी है वो 1 जनवरी 2024, 1/1/2024 को आधार मानकर है वो की जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, 1/1/2024 से पहले है वो आप क्या होना चाहिए 18 वर्ष से अधिक आपकी आयु होनी चाहिए, 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसे डेट की आपको इस डेट से वो आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। आगे अपन बात करेंगे इसमें एग्जाम के बारे में। आपको पता है इसमें विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म डेट आ चुकी है। अब बात आती है एग्जाम की, कितने महीनों का आपको टाइम मिलेगा। इसमें अनुमानित डेट है वो बताई गई है, लगभग आपकी है वो मार्च अप्रैल माह में, अप्रैल से जून में, जून 2024 तक है वो आपके इसमें परीक्षा हो सकती है, ऐसा अनुमानित डेट है वो बताई गई है। आपकी प्रवेश पत्र है हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले आपकी जैसे एग्जाम डेट रिलीज होगी उससे 8-10 दिन पहले है वो आपको अपने प्रवेश पत्र है वो मिल जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं, बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं अब
बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान है, अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उसके बारे में। तो अभी तक इस विज्ञप्ति में वो इससे संबंधित कोई भी अपडेट नहीं आई है। आप सभी को पता है, आपने भी पढ़ी है। जो पहले अपडेट थी, पहले चर्चाओं का विषय बना हुआ था अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, तो अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं है ये आपके अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित। पहले क्या चल रहा था कि किसी चिकित्सक विभाग से हमारी जो राजस्थान में चिकित्सालय या फिर जो डॉक्टर है उनसे आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि हमारे पास इस विद्यार्थी ने वो काम किया है। लेकिन अब अपनी विज्ञप्ति में इससे संबंधित है वो कोई भी प्रावधान नहीं आया, तो इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी इसमें विकलांग है, जो विद्यार्थी विकलांग है उनके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है वो मिलने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों के पास है किसी भी प्रकार का आरक्षण से संबंधित या फिर विकलांग सर्टिफिकेट है, वो विद्यार्थी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करवाते समय वो आप जरूर उससे डॉक्यूमेंट को, उसे डिप्लोमे का आपको है वो लगवाना है, ताकि आपको और ज़्यादा प्राथमिकता की दृष्टि से वो देखा जाए। अब बात करते हैं इसमें पाठ्यक्रम की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाता है अपना पाठ्यक्रम का। जो इसमें टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 105 नंबर का आपका एग्जाम होगा और भाग ब में होगा 45 नंबरों के प्रश्न, 45 टोटल मिला के आपके 150, कितने 150 नंबरों का आपके यहाँ पर काम होने वाला है और 3 घंटे की आपकी अवधि होगी। आगे इसमें बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी है यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके 150 होंगे। उसके बाद में प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग इसमें 1/4 की, 1/4 की है वो माइनस मार्किंग होगी। और इसमें एक और कंडीशन रखी गई है क्या कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40%, कितने 40% अंक आना आपके अनिवार्य है। परीक्षा के मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, परीक्षा का जो मानक स्तर है वो सेकेंडरी लेवल का रखा जाएगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, क्या क्या सिलेबस आएगा। तो राजस्थान में चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे राजस्थान कला संस्कृति हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, उससे संबंधित सारा सिलेबस में इसमें रखा गया है। आप विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, इससे संबंधित आपके राजस्थान से संबंधित सारा कुछ है वो इसमें पूछा जाएगा। टोटल आपके 105 नंबरों का, कितने 105 नंबरों का काम होगा, 105 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो सबसे आसान चीज़ है वो इसमें क्या है कि आपके 45 नंबरों का ये काम पूछा जाएगा। जो ये काम है सबसे आसान है, जिसकी मैं आपको पूरी वीडियो है, फुल चर्चाएं इस यूट्यूब चैनल पर है वो मैं करूँगा। आपको डेली अपने भाग ब की सारी क्लासें हैं वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपकी ये 45 नंबरों का काम है वो पक्का हो सके। और इसमें 45 नंबरों का काम है वो लगभग आपकी 40 क्लासों में, 30-40 क्लासों में है वो आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। ये 45 नंबरों से एक भी क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपको इस यूट्यूब चैनल पर है। वो सारा सिलेबस दिया जाएगा, क्योंकि मैं खुद हमारे एनिमल डिपार्टमेंट में LSC की पोस्ट पर हूँ, इसलिए आपको सारा जो सिलेबस है वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर दूंगा। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें अपने पशुपालन से संबंधित है वो विभिन्न बिंदु, जैसे क्या है पशुओं की नस्लें, गर्भदान अवधि, गर्भदान के बारे में, बंध्याकरण के बारे में, संकर प्रजनन के बारे में, दुग्ध दोहने की विधियों के बारे में, हमारे पशुओं के रोगों के बारे में, पशुओं की जो अलग अलग व्याधियाँ होती हैं उनके बारे में, पशुओं के खान पान के बारे में। इससे इस प्रकार से ये सिलेबस है वो आपका रखा गया है, जो बिल्कुल आसान है। और इससे ये 45 नंबरों का काम है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला, एकदम छोटा सा आपका सिलेबस रहने वाला है। पशुपालन है इस वैकेंसी में, पशुपालन से संबंधित ये आपका एकदम पक्का है, वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के पर करवाऊंगा, डेली आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ मैंने आपको इस वैकेंसी से संबंधित है वो एक स्पेशल है टेलीग्राम चैनल बनाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आपको डेली क्विज दी जाएगी, डेली आपको प्रश्नोत्तरी क्लास मिलेगी, डेली आपके प्रश्न मिलेंगे, जो आपकी इस एग्जाम से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वैकेंसी में आपको अगर हाई लेवल की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये बात और बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। लगभग राजस्थान में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी है वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कराएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको तैयारी अभी से लग जाना है अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए।
पशुपालन विभाग की एकदम अच्छी और बहुत ही बेहतरीन ये वैकेंसी निकल कर आई है। लगभग 25 सालों से ये वैकेंसी निकली है और 25 सालों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। यह बात आप सोच लेना। इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारी दिल्ली की प्रश्नोत्तरी क्लास आप है वो ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। हमारे सभी सोशल मीडिया पर है वो आपको सारी इस वैकेंसी से संबंधित बिल्कुल सही और ऑफिशियली जानकारी है वो दी जाएगी और बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ है वो आपको तैयारी करवाई जाएगी ताकि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो सके। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अपनी अगली प्रश्नोत्तरी क्लास के साथ है वो अब अपन मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।